हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी। उसमें ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 हमने कर दिया था। वहाँ पर हमने क्या देखा था सर? लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने यहाँ पर देखा था बैलेंस शीट। हमने देखा था कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है। उसके बाद हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बेटा अकाउंट्स मत लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च करके हमने देखा था। ये कुछ स्टेटमेंट वगैरह हमने किया था और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ मैंने नोट्स वगैरह बताई थी, वो हमने कर दिया था। और जो आज हम करने वाले बेटा, ये ना कि ये बैलेंस शीट का समय, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का समय। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का समय, और क्वेश्चन नंबर जो अपना 2 रहेगा वो बैलेंस शीट का रहेगा। मतलब आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा डिटेल में क्या क्या है। सर एडजस्टमेंट वगैरह भी कराओगे? हाँ बेटा एडजस्टमेंट भी करेंगे। अभी बस बेसिक है, आपने समझ, एक ही साथ देखो, एक ही साथ सारी चीज़ें दिमाग में भरने जाओगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। उससे अच्छा एक एक करके हम क्या करते। सबसे पहले फॉलोइंग एक्सट्रेक्ट द बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। अभी जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है, जैसे मेरे पास तो ये नई बुक आप सबको दिख रही है, नई बुक मैंने खरीदी है। पुरानी बुक है तो उसमें सेम ही समय, खाली यहाँ पर एम लिमिटेड के बदले किसी और का नाम है, और यहाँ पर ये 2 करोड़ 40 लाख के बदले 1 करोड़ 40 लाख, जैसे 20 लाख के आधा, मतलब इसका अमाउंट आधा है। 4 लाख के बदले 2 लाख कर दिया, 40 लाख के बदले 20 लाख है, 10 लाख के बदले 5 लाख है, और 8 लाख के बदले 4 लाख। मतलब अमाउंट खाली माइनस कर दिया, बाकी पूरा का पूरा सम डिटो एज इट इज सेम ही है। सबसे पहले सर सेल्स, सबसे पहले फॉर्मेट सर याद करा दो ना अपने को वापिस से क्या आया था। तो सबसे पहले बेटा फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट्स आपको लिखना है। सबसे पहले आएगा सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। उसके बाद आता है अदर इनकम, दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा सर? टोटल इनकम अपने को मिल जाएगा। ये हो गया, चलो। उसके बाद सर क्या था? एक्सपेंस। सर एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस है सर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसका हमने अलग से वर्किंग नोट बनाया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, चेंज इन इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक हो जाएगा, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस, और लास्ट में है टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, फिर लेस एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये सारी चीजें नहीं दी गई होती ना, जैसे ये कुछ भी दिया गया नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लेस करके जो भी आंसर आएगा ना वो क्या रहेगा? प्रॉफिट बिफोर डायरेक्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। ये कुछ नहीं दिया है तो लेस करके जो भी आंसर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स हो जाएगा, और उसके में से क्या हो जाएगा? जो भी आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ऑफ अ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बस इतना आपको लिखना है, क्लियर है? बस इतनी चीजें यहाँ पर सेम टू सेम यही चीज बेटा। क्वेश्चन मेरे को पता चल गया, और इसके बाद वर्किंग नोट भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नीचे देखो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहले सर मैंने यहाँ पर देखो एग्जाम में सम आए इतना आपको लिख के ही रखने का, कुछ चेंजेस करना नहीं, इतना फॉर्मेट याद होना ही चाहिए। सबसे पहले आएगा एम लिमिटेड, जिसकी बुक्स रहेगी उसका नाम, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट, आप चाहो तो 2 अमाउंट के कॉलम बना दो, एक बनाओगे तो भी चलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, अदर इनकम, टोटल इनकम आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 1 2 नहीं लिखा, डायरेक्ट रेवेन्यू दोनों को ऐड करोगे तो टोटल इनकम आपको मिल जाएगा, उसको मैंने 1 नंबर मतलब रोमन 1 दे दिया। लेस क्या हो जाएगा सर? एक्सपेंस, जैसे सेम लिखा था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, चेंज इन इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक हो जाएगा, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस, और सभी को ऐड करोगे तो टोटल एक्सपेंस को मैंने क्या कर दिया? नाम 2 दे दिया, क्लियर है? और इनकम में से एक्सपेंस को क्या करना है? माइनस करना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको आ जाएगा। अभी चलो सर ये नोट में क्या क्या आता है? सबसे पहले पता रहेगा सर रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में क्या आता है सर? ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का बता रहा हूँ मैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस में क्या आएगा? फ्राइड, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, कैरेज,
लेस परचेज रिटर्न या लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, या तो एक और आ सकता है लॉस ऑन सेल ऑफ, या तो थेफ्ट ऑन रॉ मटेरियल, ये भी आ सकता है। फाइनेंस कॉस्ट में सैलरी एंड वेजेस, बोनस टू एम्प्लॉय, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। कभी कभी क्या होता है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को अदर एक्सपेंस में भी लिखते हैं, जैसे इस सब में लिखा है। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंटरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, एड परचेज ऑफ फिनिश गुड, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये आपको आएगा। क्लियर है, ये फॉर्मेट वगैरह है नोट्स में आएगा, हालांकि ये नोट्स हम बाद आएंगे, ये तो जस्ट खाली मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में कराया था वो मैं कराता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट सम। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर, सेल्स। सेल्स कहाँ आता है सर, सेल्स आ जाएगा अपने लिए इनकम में। कौन सी इनकम में आ जाएगा सर, अपने लिए जो फर्स्ट इनकम है, क्या है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मेरे लिए, तो यहाँ पर लिखता हूँ बेटा रेवेन्यू में आ जाएगा। क्लियर, आप चाहो तो इधर डायरेक्ट बेटा इनकम भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इधर इनकम। मैं एक काम करता हूँ, रेड कलर की पेन से लिखता हूँ तो आपको दिखेगा। सेल्स कहाँ चला जाएगा, इनकम में चला जाएगा। करीब करीब 2,40,00,000 रुपए दिए गए। क्लियर है, हालांकि अमाउंट थोड़े बड़े याद रखना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर। ये जो अपना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो यहाँ पर आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, CMC लिख दो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये कहाँ पर आएगा सर, चेंज इन इन्वेंटरीज। ये कहाँ पर आएगा सर, चेंज इन इन्वेंटरी। सर कहाँ पर आपने बताया, देखो ना ये मैंने बताया था, कहाँ गया सर, चेंज इन इन्वेंटरीज। उसमें सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, चेंज इन इन्वेंटरीज। क्लियर है, तो ये आ जाएगा बेटा इन्वेंटरीज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इन्वेंटरीज। क्लियर है, आपको बेटा एग्जाम में पेंसिल से लिखना है। क्लियर है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पर आएगा सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का आप चाहो तो डायरेक्ट बेटा RM लिखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं लिखना है ना आपको, तो डायरेक्ट इधर RM लिखो तो भी चले जाएगा, मतलब पकड़ के चलना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब RM लिखो तो भी चल जाएगा। परचेज रिटर्न क्या होगा, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज को स्टार कर दो, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सर सेल्स रिटर्न, ये जो अपना सेल्स है, सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम, किस में से लेस हो जाएगा सर, सेल्स। देखो परचेज रिटर्न आया तो परचेज को स्टार कर दिया, सेल्स रिटर्न आया तो मैंने सेल्स को स्टार कर दिया। क्यों, मतलब पता चले परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होने वाला है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होने वाला है। सर इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, सर इंटरेस्ट रिसीव, बेटा रिसीव का मतलब होता है इनकम, रिसीव का मतलब होता है इनकम, मतलब ये कहाँ चला जाएगा सर, अदर इनकम में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये रिसीव है ना, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड होता तो अदर एक्सपेंस, रिसीव है तो कहाँ चला सर, इंटरेस्ट अगर पे होता तो अपना फाइनेंस में लिख देते, इंटरेस्ट रिसीव है तो कहाँ चला जाएगा, अदर इनकम में चला। मिसलिनियस इनकम कहाँ चला जाएगा सर, ये अदर इनकम में चला जाएगा। डन बेटा, समझ में आया यहाँ तक। सेल्स, इनकम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम में आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, चेंज इन इन्वेंटरीज, ये भी रॉ मटेरियल, लेस फ्रॉम परचेज, परचेज रिटर्न में से लेस, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अदर इनकम, मिसलिनियस इनकम अदर इनकम में चला जाएगा। फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, बेटा फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल मैंने बताया था, देखो फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल ये क्या है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है। जैसे यहाँ पर देखो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस में क्या आएगा, फ्राइट आया, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा रॉ मटेरियल में आ जाएगा। क्लियर, ये रॉ मटेरियल में आ जाएगा। सर सैलरी एंड वेजिस कहाँ पर आता है सर, एम्प्लॉय, ये जो भी होता है किसका होता है सर, एम्प्लॉय। कहाँ गया, ये रहा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो इधर आ जाएगा सर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में आ जाएगा सर बोनस टू एम्प्लॉय, ये भी कहाँ चला जाएगा सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएगा। सर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, देखो अभी हमने जो वर्किंग नोट किया था ना उसमें देखो एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या किया था सर, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, हालांकि ये भी किस में आता है सर, एम्प्लॉय बेनिफिट, क्योंकि डायरेक्टर भी एक कंपनी का एम्प्लॉय माना जाएगा। क्लियर है बेटा, डायरेक्टर है, पर बुक ने क्या किया है, बुक ने इसको लिख दिया है सर अदर एक्सपेंस में, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एम्प्लॉई में लिखो सर राइट है, या तो अदर एक्सपेंस में लिखो तो भी राइट है। क्लियर, आप कहीं पे भी लिखो चलेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मार्क्स कटने वाला नहीं, मार्क्स उतना ही आपको मिलेगा। क्लियर है बेटा,
आपकी मर्जी, आपको जहाँ लिखना है वहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है सर? डेप्रीशिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में चला जाएगा। ये रहा सर, डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में चला जाएगा। क्लियर है? डन। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, सर इंटरेस्ट आएगा ना, समझ जाने का सर ये फाइनेंस कॉस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा इंटरेस्ट, कहाँ पर आ जाएगा सर? ये फाइनेंस कॉस्ट की बात हो रही है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर कहाँ चला जाएगा सर? ये अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ये कहाँ चला जाएगा? अदर। इलेक्ट्रिसिटी अदर, रेंट एंड टैक्सेस अदर, ऑडिट फीस अदर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अदर, सन्ड्री एक्सपेंस, सारा का सारा कहाँ चला जाएगा सर? अदर में चला। एक बार मैं चेक कर लूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, हाँ सर फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। यस सर राइट है। एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। रॉ मटेरियल का कितना दिया गया? ये 10 लाख दिया गया। फिनिश गुड्स का कितना दिया? 12 लाख। देखो क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाता हूँ। ये जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट क्या होती है, लिख लो। आपके पास बुक्स रहेगी तो ऐसे लिख लेना। पहली इफेक्ट क्या होगी सर? ये फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी? लेस होगी। किस में से लेस होगी सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम में से लेस हो जाएगी। क्लियर है? सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? बैलेंस शीट की असेट साइड। सर बैलेंस शीट की असेट साइड में किधर आएगा? अरे इन्वेंटरी स्टॉक, याद है बेटा करंट असेट्स में आता है, ये बैलेंस शीट की असेट साइड में चली जाएगी। और सर ये फिनिश गुड है, तो ये जो फिनिश गुड का है तो सबसे पहला कहाँ चला जाएगा? ये लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा सर? ये चेंज इन इन्वेंटरीज, ये इन्वेंटरीज में से लेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है चेंज इन इन्वेंटरीज। ये जो चेंज इन इन्वेंटरीज है बेटा उसमें से लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड। सर दोनों में सेम ही है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में से लेस हो रहा है, ये चेंज इन इन्वेंटरी, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेस हो रहा है, बैलेंस शीट असेट साइड में जा रहा है। क्लियर है? डन। ये हम कर लेके बेटा डायरेक्ट, तो अपने को पता चल जाएगा। क्लियर? आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, आउटस्टैंडिंग क्या होगा सर? ऐड हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में चला जाएगा। आप इसको चाहो तो करंट लाइबिलिटी में लिख सकते हो, अदर करंट लाइबिलिटी में। क्लियर? आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, तो ये रहा सैलरी एंड वेजेस को क्या कर दूं मैं? स्टार कर दूं। किधर गया सर? सैलरी एंड वेजेस, ये रहा सैलरी एंड वेजेस को मैंने क्या कर दिया? स्टार कर दिया। ये जो पता चल जाएगा सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें से लेस करना, ये भी है। और हम चाहो तो बेटा ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, उसमें से क्या होगा? लेस हो जाएगा। पता चला क्या लेस हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जो नीचे दिया गया है। क्लियर है? डन। सर ये भी हो गया। सन्ड्री इनकम रिसीवेबल, बेटा रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल। सन्ड्री इनकम देखो कहाँ पर था? सन्ड्री इनकम कहाँ गया सर? सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम, मिसलिनियस इनकम ऑल्सो कॉल्ड सन्ड्री इनकम भी इसको बोल सकते हो, या तो आपको नहीं लिखना है तो अलग से भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? ये मिसलिनियस इनकम मतलब एक ही हो गया, तो चलेगा, कोई बात नहीं। सन्ड्री इनकम, इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब किसी के पास से पैसा लेना है। सर रिसीवेबल ऑल्सो कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, क्या बोला जाता है इसको? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, सर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा कि लेस होगा सर? जाहिर सी बात है आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। किस में ऐड हो जाएगा सर? इनकम में ऐड हो जाएगा। कौन सी इनकम सर? अदर इनकम। कौन सी इनकम? अदर इनकम में ऐड हो जाएगा। और किसी के पास से पैसा लेना है तो कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। आप चाहो तो इसको अदर करंट असेट्स में लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? तो सन्ड्री इनकम रिसीवेबल, बेटा ये इनकम है तो कहाँ चला? एड इन इनकम, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। चलो 50,000 इज टू बी प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये तो सभी को पता है सर। बैड डेब्स किस में से लेस होता है सर? डेटर में से लेस हो जाएगा। डेटर मतलब अपना होगा रिसीवेबल, मतलब ट्रेड रिसीवेबल। डेटर मतलब पकड़ के चलो अपना बैलेंस शीट की असेट साइड पे आता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल, मतलब बैलेंस शीट की असेट साइड पे आता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। उसमें से क्या होगा सर? लेस हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल से लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? ये अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। हालांकि अपने को तो बैलेंस शीट ये एक ही बेटा, जैसे बैलेंस शीट लाइबिलिटी वाला है, ये जैसे बैलेंस शीट असेट, ये तो करना ही नहीं है ना,
ये ऐड होगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी, ये तो करना ही नहीं है, बैलेंस शीट असेट्स, बैलेंस शीट ये खाली एक ही आ जाएगा अदर एक्सपेंस में। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रीपेड ऐड होगा कि लेस होगा, जाहिर सी बात है सर, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड क्या होगा, लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। बेटा लेस क्यों होगा, क्योंकि प्रीपेड किसी को पहले से दिया है तो लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड या तो एडवांस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा सर, एडवर्टाइजमेंट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ गया सर, एडवर्टाइजमेंट यही रहा, एडवर्टाइजमेंट में से क्या कर दो सर, लेस। किसी को पहले से ही पैसा दिया है तो कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। किस में चला जाएगा सर, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में चला जाएगा। क्लियर, हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है बैलेंस शीट, अपने को खाली इससे मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये पता चला डायरेक्ट टैक्स दिया गया है अपने को, डायरेक्ट 4 लाख रुपए क्या करना है, लास्ट में आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, लेस टैक्स माइनस कर देंगे। क्लियर है। अभी ये कमाल का एडजस्टमेंट है सर, रॉ मटेरियल 30,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गया, गुड्स जल गया, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में से लेस। और लेस हो गया बेटा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, लॉस हो गया। लॉस कहाँ चला जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, मतलब दोनों है। लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में से लेस हो गया, ये भी आ गया, और अदर एक्सपेंस, मतलब ये अदर एक्सपेंस में जाएगा। क्लियर, ये अच्छा एडजस्टमेंट है, मतलब दोनों का इफेक्ट कहाँ पर हो रहा है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हो रहा है। क्लियर है, डन, ये आ गया। सारी चीज़ों को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर, अभी एक काम करते हैं वन बाय, देखो सम को लिखना कैसे समझो। सबसे पहले सेल्स, सेल्स को क्या है, स्टार है, इसके लिए अलग से क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इधर लिख दिया एम लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ पर आ गया पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट आ गया। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, नोट नंबर क्या लिखूँ 1। तो इधर वर्किंग नोट लिखना है, नोट्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़ रुपीज़। सबसे पहले सर क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर आएगा रेवेन्यू, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब यहाँ पर आप चाहिए तो आप क्या कर सकते, लिख सकते सेल्स करके लिख सकते हो। सेल्स कितना था, 2,40,00,000 रुपए के आसपास क्या था, सेल्स था। डन, 2,40,00,000 रुपए के आसपास सेल्स। अभी देखो जो हो गया ना उसको ऐसा टिक करते जाओ, मतलब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स हो गया, इसको क्या करो सर, टिक कर दो। आप चाहो तो इधर आगे भी टिक कर सकते हो, मतलब अपने को पता चले ये हो गया। अभी मैं तो दोनों जगह करूंगा। सेल्स में से क्या लेस होने वाला है सर, सेल्स रिटर्न लेस होने वाला है। तो सेल्स रिटर्न दिया गया है सर 40 लाख रुपए का सेल्स रिटर्न दिया गया है, तो सेल्स हो गया। लेस क्या करना है मेरे को, सेल्स रिटर्न मेरे को करना है, तो लेस सेल्स रिटर्न कितने का दिया है सर, 40 लाख रुपए का दिया है, तो उसको क्या करूँ सर, माइनस कर दूँ। तो आंसर विल भी कितना आ जाएगा सर, 2 करोड़ रुपया आपको आ जाएगा। बस ऐसे ये लिख दिया, बस इसको ऐसा छोड़ दो। अब ये सब एंड में लिखते हैं, पर अभी चलो मैं अभी पहला समय तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होकर लिख दे रहा हूँ। क्लियर, अभी सेकेंड नंबर आएगा सर अदर इनकम। सर इसके लिए क्यों नोट बनाएंगे बेटा, बहुत सारी अदर इनकम है ना। सबसे पहले अदर इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट है, मिसलिनियस इनकम है, और नीचे पता है नीचे एक और एडजस्टमेंट दिया गया, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, सन्ट्री इनकम रिसीवेबल, मतलब ये भी कहाँ चला जाएगा सर, ऐड इनकम, मतलब अदर इनकम में चला जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। तो आपको यहाँ पर कौन सी दो चीज़ें दी गई है, मिसलिनियस इनकम दिया गया और इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट। एक काम करता हूँ मैं भी थोड़ा फटाफट लिख के यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख दे दो। कहाँ गया अदर इनकम, सबसे पहले कहाँ गया ये मिसलिनियस इनकम, किधर गया यार, इसके अंदर तो कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा, मिसलिनियस इनकम और इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा मिसलिनियस इनकम। तो इधर लिखते रेवेन्यू फ्रॉम, अरे यार चलेगा, चलो इसको नोट 1 दे दो। रेवेन्यू इसको गलत लिख दिया, देखो मैंने गलत लिख दिया, ये ऐसा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
उसके नीचे ऐसा आएगा सर सेल्स, ऐसा आएगा। देखो मैं आपको कल लिख के बताता हूँ कैसे मैं लिखना है। क्लियर है, डन। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे से, देखो अभी, चलो कोई बात नहीं। जो लाइव चीज़ें होती है ना, आपको ही पता चलेगा सर कितनी गलती हो गई, मान लो आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे सर, क्या बात है, पहला सम था सर, इसके लिए थोड़ी गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है। ये आया क्यों नहीं सेल्स, अच्छा इसको इसके अंदर से लेना पड़ेगा तब जाके ये सेल्स लेस क्या हो जाएगा सर, सेल्स रिटर्न हो जाएगा, और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नोट 1 आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा जितना भी है ना बेटा, ये चिट्ठा, ये पूरा का पूरा किधर चला जाएगा सर, इसके नीचे एक आ जाएगा। समझ में आया? नोट नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, फिर अमाउंट आएगा। अभी जो नोट 2 रहेगा, ये जो नोट 2 रहेगा वो अपना क्या रहेगा सर, अदर इनकम, अदर इनकम, ठीक है। अदर इनकम में सबसे पहले क्या है सर, अदर इनकम में ये 10 लाख रुपए का क्या है सर, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट 10 लाख रुपए। तो यहां पर लिख दो सर इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितने का है सर, 10 लाख रुपए का है। तो इधर लिख दो सर 10 लाख रुपए का, मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। उसके नीचे एक और है सर 8 लाख रुपए का, क्या है, मिसलिनियस इनकम। तो यहाँ पर आ जाएगा मिसलिनियस इनकम 8 लाख रुपए का। तो 8 लाख रुपए का आ जाएगा सर इधर। मिसलिनियस इनकम, अभी इसको करना नहीं, क्यों, इसके बाद एक और एडजस्टमेंट नीचे बाकी है, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ के क्या करो, आगे बढ़ते जाओ। ये अदर इनकम, इसको ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि इसके नीचे कुछ आएगा बेटा, समझ में आ रहा है। इसके नीचे अभी एक और एडजस्टमेंट आना बाकी है। अभी जो भी रहेगा अपना वर्किंग नोट क्या रहेगा, वर्किंग नोट नंबर 3 रहेगा। ये ऐसे ही छोड़ के रहने दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो बेटा। ये मिसलिनियस इनकम लिख दिया, आप थोड़ा अच्छे से लिखना। क्लियर है, 8 लाख रुपए का मैंने लिख दिया। हालांकि इसको बेटा सन्ड्री इनकम मतलब मिसलिनियस इनकम एक ही बात होता है। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया सर। आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। नोट नंबर क्या बना दो, 3। क्लियर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर है, तो इधर आ जाएगा सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इधर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर है। सबसे पहले उसके अंदर क्या आता है सर, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखो चलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड क्या आ जाएगा सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया है सर, कहाँ गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया है सर, 20 लाख रुपए का दिया गया। और परचेज 54, 20 और 54 दिया गया है। तो 20 और 54, तो 20, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कितना दिया गया, 20, और ये कितना दिया गया है सर, 54 ओपनिंग स्टॉक। परचेज और क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक परचेज, और क्या क्या आएगा सर, ये रहा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये मैंने बताया था, पता है, फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल। ये रहा सर, फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल कितने का दिया गया है सर, 60,000 रुपये का दिया गया। तो फ्राइट 60,000 रुपये का क्या दिया गया है सर, ये फ्राइट दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड फ्राइट आ गया। फ्राइट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सर अच्छे से लिखो ना, ऐसे कैसे लिख रहे हो यार आप। ओपनिंग स्टॉक इधर आ जाएगा परचेज, तो इधर आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और यहाँ पर आएगा फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल। चलो ये हो गया। अभी इसके अंदर से क्या लेस होने वाला है सर, पहला लेस होगा सर क्लोजिंग, सॉरी ये परचेज रिटर्न। पहला लेस क्या होने वाला है सर, परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस होगा, जो कि इधर दिया गया परचेज रिटर्न। कितने का दिया है सर परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न दिया गया है सर 4 लाख रुपए का दिया गया। तो ये 4 लाख रुपए का मैं क्या करूँ सर, परचेज रिटर्न में क्या करूँ, लिख दो इधर 4 लाख रुपया परचेज रिटर्न दिया। अब अभी चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक परचेज थोड़ा एक जगह लिख के, पर अपने नीचे और लेस करना है तो इसके लिए मैंने लिख दिया। अभी इसके नीचे और क्या करना है, लाइन छोड़ देना है। क्यों,
सर अभी लेस आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद आएगा आई थिंक सो लॉस ऑन इन्वेंटरीज, नीचे लास्ट वाला था ना मैंने बताया था, वो भी लेस हो जाएगा, मतलब इसके नीचे और भी आने वाला है, तो इसको भूल जाओ। क्लियर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये हो गया, ये हो गया। चलो अभी एम्प्लॉय बेनिफिट में सर आ जाएगा सैलरी एंड वेजेस एंड बोनस टू एम्प्लॉय, तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो इसको क्या दे देते, 4 नाम दे देते। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको छोड़ दो, नीचे 3 कुछ लाइन छोड़ दो और यहाँ पर आ जाएगा 4। फिट्स एक्सपेंस। क्लियर है। सबसे पहले सर सैलरी एंड वेजिस और है बोनस टू एम्प्लॉई, और एक और चीज मैंने बताया था आपको, सैलरी एंड वेजिस से 8 लाख और सैलरी एंड वेजिस को स्टार है। सर कितना है, 8 लाख रुपए का सैलरी एंड वेजिस को स्टार है, तो 8 लाख रुपए है, तो ये इनर में आ जाएगा। क्लियर है। और इसके नीचे वाला क्या आ जाएगा, उसके नीचे लिखो, इनर में आके क्या करना है सर, इधर लाइन छोड़ देना है आपको। क्लियर है, क्योंकि ये इनर में आएगा ना बेटा, क्योंकि ये इधर स्टार है। और बोनस टू एम्प्लॉय किधर गया सर, ये रहा, बोनस टू एम्प्लॉय है बेटा 1,60,000 रुपये का है, तो इधर आ जाएगा सर 1,60,000 रुपये का है। क्लियर है, तो ये कितना आया सर, 1,60,000 रुपये का है, तो 1,60,000 रुपये इधर भी आ गया, तो इधर भी लिख दो सर 1,60,000 रुपये का। समझ में आ गया। जिसको स्टार रहेगा वो कहाँ जाएगा, इनर में। मैंने पहले ही बोला थोड़ा लेंथी चैप्टर है बेटा, आराम आराम से सिखा रहा हूँ। क्यों, और ये भी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन भी लिख देते हैं बेटा इधर, क्योंकि ये भी बेटा इधर में ही आता है एम्प्लॉई में। अभी आप चाहो तो अदर में, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है बेटा 16 लाख रुपए, इसके लिए उसको किस में लिखा है सर, अदर में लिखा है। अगर छोटा अमाउंट रहता तो साथ में लिख देते, क्योंकि इतना सारा पैसा नहीं होता, बिग अमाउंट है, इसके लिए डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 16 लाख रुपए, तो इधर आ जाएगा सर 16 लाख रुपए का क्या है सर, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, तो इधर आ जाएगा सर डायरेक्टर चलो ये भी आ गया सर, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन भी आ गया, मतलब ये एम्प्लॉय बेनिफिट का भी यहाँ पर काम तमाम हो गया, मतलब और बाकी ये बाद में लिखेंगे। चलो अभी आएगा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या दिया गया, चलो सबसे पहले देखते, फाइनेंस कॉस्ट किधर गया सर, अदर इनकम। फाइनेंस कॉस्ट में ये रहा सर, एक ही नाम है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, कितना दिया गया सर, 14 लाख का दिया गया। क्लियर है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आ जाएगा सर फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट। आप चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो। क्लियर है, ये नंबर क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है, कितना दिया गया सर, 14 लाख रुपए का दिया गया। हालांकि एक ही अमाउंट है बेटा, इसके अंदर और कोई भी अमाउंट नहीं है, तो इसको डायरेक्टली हम लिख देंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ही अमाउंट है, इसको कुछ भी स्टार वगैरह कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट इधर लिख देंगे बेटा 14 लाख रुपीज़ हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अभी आ जाएगा चेंज इन इन्वेंटरीज, जो कि हम कब से राह देख रहे थे। ये चेंज इन इन्वेंटरीज मतलब क्या रहेगा सर, अपने लिए ये रहा फिनिश गुड, एक ही बाकी था ना, इधर देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आया, चेंज इन इन्वेंटरीज 10 लाख रुपए का है, तो ये आ जाएगा 10 लाख रुपए का, किस में आ जाएगा सर, चेंज इन इन्वेंटरीज, तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन, इसके नीचे ही बना दो 5, इसके नीचे बना दो 6। चेंज इन इन्वेंटरीज, तो यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कितने का दिया है सर, 10 लाख रुपए का दिया। अभी स्टार है क्योंकि इसके नीचे क्या आने वाला है,
क्लोजिंग स्टॉक भी आने वाला है, क्लियर है। तो इसको क्या करके रखते हैं, छोड़ के रखते हैं, चेंज इन इन्वेंटरीज। उसके बाद 7th 6 हो गया, 7 आ जाएगा सर डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये भी हो गया 5 3 4 6 7 7 आ गया सर डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन, तो ये आ गया सर 7 नंबर लिखो इधर, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, उसके अंदर क्या है, डेप्रीशिएशन ऑन, जैसे सारे के सारे डेप्रीशिएशन हम क्या करते हैं, लिख देते हैं डेप्रीशिएशन ऑन, किसके किसके डेप्रीशिएशन है, सबसे पहला है सर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड क्या है मशीनरी, जो कि दिया गया है सर 10 लाख रुपए का दिया गया था, उसके बाद 6 लाख रुपया और उसके बाद 2 लाख रुपया, तो टोटल दिया गया है सर 18 लाख रुपए का अपने को दिया गया है। सब लाखों में बात हो रही है सर, क्या बात है। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड क्या है बेटा, फिक्सचर, और यहाँ पर है बेटा मोटर वैन व्हीकल। चलो ये आ गया बेटा सभी का डेप्रीशिएशन 18 लाख रुपए सर, 18 लाख रुपए यहाँ पर आ गया सर। किधर दिया गया आप बता ही नहीं रहे हो, अरे ये दे रहा ना, किधर गया, ये 18 लाख रुपए करके ही दिया गया, क्लियर है, ये करने की अपने को ज़रूरत पड़ी नहीं, क्लियर है, ये ऑलरेडी अपने लिए करके ही दे दिया गया। 18 लाख रुपए हमने इधर भी कर दिया, 18 लाख रुपए यहाँ पर भी आ गया, क्लियर है सर। अभी क्या बचा, अभी जो भी बचा है सारा का देखो सब कुछ हो गया, देखो लाइन से टिक 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 टिक। अभी क्या बचा सर, खाली अदर एक्सपेंस मेरे लिए बचा। अदर एक्सपेंस में क्या क्या है सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को खाली स्टार है। तो चलो सर अदर एक्सपेंस नोट नंबर 7 के बाद आएगा 8, तो 7th हो गया, अभी 8 आ जाएगा सर अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस में सबसे पहले क्या है सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो कि दिया गया था 1,60,000 रुपए का, तो इधर आ जाएगा सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,60,000 रुपए का है। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसके बाद आएगा सर इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि है 60,000 रुपए का। उसके बाद है सर इलेक्ट्रिसिटी 80,000 रुपए का, 80,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी है। चलो डन। उसके बाद है सर रेंट रेट एंड टैक्सेस 40,000 रुपए का, तो इधर आ जाएगा रेंट रेट एंड टैक्सेस, जो कि दिया गया है सर 40,000 रुपए का। उसके बाद है सर ऑडिट फीस 1 लाख रुपए का, तो उधर आ जाएगा सर ऑडिट। आप लोग के सामने अगर बुक्स रहेगा ना, आप फटाफट लिखो, ये तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्लियर, इसके लिए मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है। ऑडिट फीस, उसके बाद है सर एडवर्टाइजमेंट, जिसको स्टार है, तो इधर आ जाएगा सर एडवर्टाइजमेंट, स्टार है तो समझ जाने का, इधर में लिख दो 2,40,000, एक लाइन छोड़ दो। सन्ड्री एक्सपेंस, उसके बाद आ जाएगा सर सन्ड्री एक्सपेंस, जो कि दिया गया है 20,000 रुपए का। ये सन्ड्री एक्सपेंस तो एडवर्टाइजमेंट वाला मेरे को लग रहा है, नहीं सन्ड्री एक्सपेंस आ गया 20,000 रुपए का अपने को आ गया, क्लियर है। अभी सर करना क्या है, फटाफट एडजस्टमेंट करना है, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी, लिख दी। अभी सर आई बात एडजस्टमेंट, मतलब सारी चीज़ें मैंने लिख दी। एक कितने थे सर, एक टोटल अदर एक्सपेंस 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है, डन। चलो अभी क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया है सर अपने को, इन फिनिश गुड रॉ मटेरियल का दिया गया 10 लाख रुपए और फिनिश गुड का दिया है 12 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस रॉ मटेरियल में से लेस हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की तरह। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा सर, क्लोजिंग स्टॉक किस में से वो चला जाएगा सर, ये रॉ मटेरियल में से क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसमें से क्या होगा लेस। बेटा एडजस्टमेंट को मैं अलग कलर की पेन से मतलब पकड़े चलो, ये पिंक कलर की थोड़े कलर की पेन से मैं लिख रहा हूँ, तो लेस यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया गया है सर, 10 लाख रुपए का दिया गया है, क्लियर है। तो 10 लाख रुपए का इधर मैं लिख रहा हूँ। हालांकि इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड में आता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। उसके बाद है सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या था सर अपने लिए, ये फिनिश गुड, तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ था, उसके नीचे लिख दो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड का कितना आया था सर 12 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक आया था, ओ ये तो किसका था 10 लाख रुपए, रॉ मटेरियल का 10 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12 लाख रुपए। तो इधर आया सर इसका 12 लाख रुपए अपने को क्या करना है, माइनस करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो सर ओपनिंग स्टॉक दिया गया 10 लाख, क्लोजिंग दिया है 12, तो आंसर किस में आएगा सर 2 लाख रुपया माइनस में आएगा। तो इधर भी आपको 2 लाख रुपए माइनस में ही लिखना है, चेंज इन इन्वेंटरीज, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 लाख रुपए आपको किस में लिखना है सर, माइनस में, मतलब ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, ये इन्वेंटरीज का मतलब होता है फिनिश गुड, क्लियर है, डन। मैंने वहाँ पर लिखा भी था आपको, फॉर्मेट जब समझाया तब, ये 2 लाख रुपए आपको किस में लिखना है, माइनस में लिखा। हालांकि उसका क्यों नहीं किया, उसको बाकी है अभी एडजस्टमेंट, इसके लिए लास्ट में करो तो भी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजिस 1 लाख रुपए ऐड होगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजिस 1 लाख रुपए, क्या गया सैलरी एंड वेजिस ये रहा, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना दिया गया है सर 1 लाख रुपए दिया, 8 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा सर 9 लाख हो जाएगा। हालांकि ये पूरा हो गया है पर अभी नहीं, बाद में टोटल करेंगे, अभी छोड़ दो। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी वो करने की जरूरत नहीं है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सन्ड्री इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब पैसा लेना है, मिसलिनियस इनकम मतलब मिसलिनियस इनकम रिसीवेबल मतलब किसी के पास से पैसा लेना है, कितना लेना है 50,000, ऐड इन अदर इनकम और बैलेंस शीट असेट साइड। तो सन्ड्री इनकम रिसीवेबल तो कहाँ चला जाएगा, अदर इनकम में चला जाएगा। तो अदर इनकम में ऐड कर दो, यहाँ पर कहाँ गया सर अदर इनकम, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री इनकम रिसीवेबल, कितना है सर 50,000 रुपया है, क्लियर है। तो ये सर 10 और 8 18 लाख 50,000, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सर 18 लाख 50,000 आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे तो ये 1 0 2 0 2 0 3 0, ये 0 का 0, 5 का 5, 8 का 8, 1 का 1 और ये 2 करोड़ 18 लाख रुपए, 2 करोड़ 18 लाख 50,000 रुपए है, क्लियर। इतना पैसा मेरे को मिल जाए तो मैं एक फ्लैट ले लूँ मुंबई में, एक बार चेक कर लेते। 2 करोड़ 18 लाख 50,000, यस सर, राइट है, राइट है, राइट है। चलो ये भी हो गया। फिर क्या सन्ड्री इनकम रिसीवेबल, फिर रिजर्व फॉर 50,000 प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेट, बैलेंस शीट में से ट्रेड रिजर्व से लेस होगा अदर एक्सपेंस में। तो क्या लिखा है बैड एंड डाउटफुल डेट 50,000 रुपये। बेटा सब स्टेप बाय स्टेप करना है, मतलब गलती ना होए, तो ये इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए, आप गलती ना करो इसके लिए, क्लियर है। तो इधर आ जाएगा सर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो इधर आएगा बैड एंड कितना है सर 50,000 रुपये का है, क्लियर है। ये कहाँ चला जाएगा अदर एक्सपेंस में चला गया। बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 40,000, एडवर्टाइजमेंट में से लेस होगा बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 40,000 रुपया, 40,000 क्या करना है लेस कर देना इसमें से, तो कितना आएगा 2 लाख रुपए आपको आ जाएगा। इधर लिखो सर प्री पेड लेस लिखना, लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट,
हालांकि लेस प्रीपेड लिखो समझ जाएंगे, ठीक है। डन, लेस हो गया। चलो ये भी लेस कर दिया, बैलेंस शीट असेट साइड लिखने की जरूरत नहीं है। मेकअप प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आएगा तब देख लेंगे। रॉ मटेरियल वर्थ ₹30,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर और गुड्स वेड नॉट इंश्योर, उसका इंश्योरेंस निकाला नहीं था, इंश्योरेंस नहीं निकाला तो पूरा का पूरा क्या हो गया, मेरे को लॉस हो गया। लॉस कहाँ चला जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले रॉ मटेरियल में क्या आएगा, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और यहाँ पर आ जाएगा अदर एक्सपेंस में क्या लिखना, लॉस बाय फायर। तो पहले ये जो मेरे पास है उसमें ही लिख देता हूँ इधर, लॉस बाय फायर। ये किसका है, गुड्स का है ना, 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया मैंने इधर लिख दिया, और यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, इधर आएगा लेस गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। लेस क्या लिखना है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का है सर, 30,000 रुपये का। तो 30,000 का इधर से क्या करना है, माइनस करके रखना है। तो अभी देखो पहला 2 तो हमने कर दिया, अभी 3 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो चलो फटाफट क्या निकालता हूँ, मैं भी कैलसी निकाल के क्या करता हूँ। शुरू वीडियो पूरा 1 टेक है, कहीं पे कट बीट नहीं है बेटा, पूरा का पूरा 1 टेक वीडियो। अभी एक्चुअली का मेरी कैलसी इतनी मजबूत नहीं है कि इसका टोटल कर पाए, तो भी मैं ट्राई करूँगा करने के लिए। यह आया सर 20 लाख रुपए, 54 लाख, टोटल हो गया 74 प्लस 60 देखो दबाई नहीं। चलो तो अभी माइनस कितना करना है सर, 4 लाख रुपए माइनस करना है, माइनस 10 लाख रुपए अपने को माइनस कर देना है, और माइनस 30,000 रुपये अपने को माइनस करना है। आंसर आएगा सर 60,30,000। राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है जरा बता देना। 60,30,000, क्योंकि कभी कभी कैलसी में मेरे दबता है, इसके लिए कैलसी अच्छी ले लेना बेटा, एग्जाम में याद रखना, कैलसी अच्छी ले लेना। 60,30,000 रुपीज़ आएगा। मैं भी चेक करते जाता हूँ भाई लोग सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। सर 60,30,000 एब्सोल्युटली राइट आंसर। 4th वाला क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो कहाँ गया सर एम्प्लॉय बेनिफिट, इसको ये रहा एम्प्लॉय, हालांकि इसको तुरंत ही कर दे सकते थे, चलेगा। चलो हमने डायरेक्टर रेम्यूनरेशन भी इसके अंदर ही लिखा है। क्लियर, इसके लिए आंसर अलग आएगा, बुक ने इसको अदर एक्सपेंस में लिखा है। यह आ गया सर 9 लाख रुपए, प्लस आ गया 1,60,000 रुपये, प्लस आ गया सर 16 लाख रुपए, टोटल आ गया सर 26,60,000। 26,60,000। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी लास्ट वाला बचा है सर अदर एक्सपेंस। इसका भी कर दिया, फाइनेंशियल कॉस्ट का भी कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया। अदर एक्सपेंस का खाली बचा है। अदर एक्सपेंस का बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट है, कोई बात नहीं। सबसे पहला है सर 1,60,000, उसके बाद है 60,000, उसके बाद है 80,000, उसके बाद है 40,000, उसके बाद है 1 लाख, उसके बाद है 2 लाख, उसके बाद है 20,000, 50,000 और ये 30,000। 7,40,000 कितना टोटल आया सर, 7,40,000 आया टोटल। कितना आया सर, 7,40,000 आया। इधर भी लिखो सर 7,40,000, अभी सभी का प्लस कर दो। 7,40,000 प्लस 18 लाख प्लस, ये माइनस वाला बाद में करते हैं, प्लस 14 लाख प्लस 2660 प्लस 60,30,000 और माइनस 2 लाख। कितना आया सर, 1,24,30,000 आपको मिला। कितना आया, 1,24,30,000 मिला। यस सर, 1,24,30,000 आपको मिला। अभी ऊपर कितना है सर, माइनस, मतलब 2,18,50,000 में से सर मेरे को 1,24,00,000 माइनस करना है। तो आंसर विल बी आएगा सर 94,20,000 आपको आंसर आएगा, 94,20,000। तो अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर विल बी
4,20,000 आंसर आया। इसको क्या बोलेंगे सर? कुछ है नहीं बेटा, तो डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे मिला सर? रोमन 1 में से रोमन 2 को माइनस कर दिया, लेस अभी टैक्स दिया है कि नहीं दिया है सर? इधर आ, किधर गया? कहाँ गया? ये रहा सर, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 4 लाख रुपए, लेस 4 लाख रुपए किसका माइनस करना है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो 4 लाख रुपए किसका माइनस करना है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो यहाँ पर आएगा लेस फॉर इनकम टैक्स। क्लियर? और इसका जो भी नाम आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ऑपरेशन 1 हमने यहाँ पर लिखा ही है सर। क्या नाम लिखा था? बहुत बड़ा नाम लिखा था, हालांकि हमने इसका बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ऑफ ऑपरेशन। ये सरप्लस आया, क्लियर है? इसको बोला जाता है प्रॉफिट। प्लस में आया तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आया तो लॉस ऑन ऑपरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। इसको बोला जाएगा बेटा सरप्लस। अभी और करके मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, इसको क्या बोला जाता है? सरप्लस बोला जाता है। क्लियर है? सरप्लस बोलो या तो प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, चल जाएगा। यहाँ पर अपना आंसर खत्म होता है बेटा। 90,20,000 रुपये आंसर आए A to Z। बेटा जितना अच्छे से करना चाहिए था उतना डिटेल में अच्छे से किया, ऐसा नहीं कि भगा भगा की किया, एकदम सम आराम से टाइम लेके कि आपको भी पहला समय बेटा आराम से टाइम लेके करो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करो, अभी तक कोर्स में जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, वहाँ पर इसकी PDF से लेके A to Z सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।